हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जैसे वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें। तो अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ को अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ट्रेड के अंदर अगर आप जा रहे हो, जहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपका खुद का यहाँ पर जो है अब इंपॉर्टेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो देयर यू शुड हैव टू डिसाइड दैट कि एक्जैक्टली आप ट्रेड को होल्ड करोगे या फिर आप ट्रेड से एग्जिट ले लोगे। व्हेन आई हैव टेकन माई ट्रेड, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए आप में से बहुत सारे लोगों का कि एक्जैक्टली यहाँ पर लॉस में जा रहे हैं, हमारा यहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है, हमने यहाँ पर पूरा पैसे लगा दी है, अब इस टाइम पे हम क्या करें, ट्रेड से एग्जिट कर दें या फिर ट्रेड को होल्ड करें। तो समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ पर ट्रेड लिया था सेलो में, तो उस ट्रेड लेने के बाद प्राइस सिर्फ 2.82% के आसपास आया, और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऐसे जब भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैं क्या करूँ इन दैट सिचुएशन, अब इस टाइम पे मैं ऐसे करता हूँ कि जितने भी ऐसे लोगों का मैसेजेस आता है तो मैं इनको तुरंत ब्लॉक ही कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप यहाँ पर किसी भी ट्रेड के अंदर जाने के बाद अगर आप पैनिक हो रहे हो, अगर आप यहाँ पर जो है मैसेज कर रहे हो कि यहाँ पर मैंने ये किया वो किया, अब इस टाइम पे मेरा लॉस हो रहा है, इफ़ यू कांट टेक द लॉस ऑफ 2 to 3%, देन यू कांट बी ए ट्रेडर। क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपके अंदर यहाँ पर जो है जान होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉस भी हो रहा है दैट मीन्स यू शुड हैव टू स्टैंड अप। अगर आपका प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसमें तो और भी सही बात है, बट मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट दैट कि एक्जैक्टली आप ट्रेड के अंदर ही जाओगे और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ट्रेड ऊपर की तरफ ही ऐसे ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देगा। द सेकंड थिंग इज दैट कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हो कि एक्जैक्टली देन व्हाई डू यू कैंसिल अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे ब्लैंक में मैसेज आ रहे हैं कि एक्जैक्टली कोई आपको मैसेज करके बोल रहा है कि उसका यूनिवर्सिटी फीस है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पर मेरा फास्ट ट्रेड है, मेरे पास जितने भी पैसे थे सब पैसे मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो इन इन सच सिचुएशंस जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि एक्जैक्टली मैंने तो अपना टेक्निकली बताया है, बट व्हाट इफ़ ये मार्केट है, आप कंप्लीटली कुछ नहीं बता सकते। अगर यहाँ पर ऐसे कुछ होता है तो इस बंदे का क्या होगा। तो समबडी वाज सेइंग दैट कि यहाँ पर मुझे अपना किडनी बेचनी है, आपको आप किसी को जानते हो तो मुझे बता दो कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। वहाँ पर लॉस कितना हुआ है, लॉस से सिर्फ 2.3% के आसपास लॉस हमें देखने को मिली है। तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो दोनों है वो आपका ही होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ। बाकी जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो आप अपने एंड्स भी ज़रूर से रिसर्च करके ले लो। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी यहाँ पर ऐसे होता है किसी भी ट्रेडर के अंदर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है कि उसका मोमेंटम यहाँ पर जो है चेंज हो जाती है कि एक्जैक्टली किसी भी ट्रेड के अंदर जा रहा है वो, तो फिर उसको यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ, अब इसको इनको एक सच थ्रेड्स समझ सकते हो या फिर कुछ भी आप इसको जो है यहाँ पर कंसीडर कर लो। आई एम नॉट लाइक अदर्स कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि एक्जैक्टली ये रॉकेट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि डू योर ओन रिसर्च, और यहाँ पर रिस्क को मैं ज़रूर से मेंशन करूँगा। रीजन बिंग मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। यू कांट चैलेंज द मार्केट बिकॉज मार्केट इज रन बाय मैनी बीसीज एंड मैनी बिग इन्वेस्टर्स जो मार्केट को रन करते हैं। मी एंड यू आर जस्ट यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं मार्केट को, और यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस से मार्केट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई वी कांट चैलेंज द मार्केट। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है कभी भी वो मार्केट को चैलेंज नहीं करेगा इन ऑर्डर टू गेट फेमस इन फ्रंट ऑफ 5 and 6 पीपल। और यहाँ पर मैं अगर कुछ भी चैलेंज करके बता दूँ तो इट्स नॉट लाइक दैट, मार्केट कांट बी चैलेंज्ड। मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट येस ऑल यू कैन डू इज एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पर आपका जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के तौर पे ही आप अपने ट्रेड्स का सेटअप बना सकते हो। दैट्स इट फॉर द मार्केट, बट यू कांट चैलेंज द मार्केट की एक्जैक्टली यहाँ से मैं इतना प्रॉफिट बना लूंगा, ये इतना रॉकेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। येस, whenever I see the chart I do myself say that कि exactly इसके अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होनी चाहिए, बट आई कांट रिवील ओवर द पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं रिवील कर दूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा पैसे उसके अंदर लगा देंगे, और अनफॉर्चुनेटली अगर उसके अंदर कुछ भी होता है तो वो लोग उनका पैसे जो है यहाँ पर पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बेटर यही रहता है कि मैं हमेशा चुप ही रहता हूँ, और जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर मूवमेंट होती है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं जितने भी कॉइन्स को देखता हूँ हर एक कॉइन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण मैं उसको लॉन्ग या फिर शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने अचानक से अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट मार दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेलो के अंदर भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने सीआरबी को शॉर्ट किया था, तो सीआरबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपने देख ली होगी कि एक्जैक्टली क्यों मैंने सीआरबी को शॉर्ट किया था और उसके पीछे क्या रीज़न था।
तो ऐसे चीज़ें होती है जिसको देखने के बाद ही हम यहाँ पर जो अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए देखते हैं। सीआरबी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है टारगेट के आसपास आके सीआरबी अभी इस टाइम ऊपर जा रहा है। सीआरबी को मैंने क्लोज इसलिए ही किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, जिसके कारण मैंने सीआरबी ट्रेड को भी क्लोज करवा दिया था। और सीआरबी को मैंने पर्सनली खुद के एंड से क्लोज करवाया था। रीजन बिंग मुझे लग रहा था कि सीआरबी एक विंग बना सकता है जिसमें यहाँ पर सबको लिक्विडेट भी कर सकता है। और सीआरबी को मैंने क्लोज उस जगह पे किया है जहाँ पर लॉस हमारा चल रहा था 0.87 या फिर 7-8% के आसपास, ठीक है। तो इतने छोटे लॉस के अंदर भी हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज कर दी। बट बाय द वे सीआरबी के अंदर किसी का ऐसा मैसेज नहीं आया है कि एक्जैक्टली क्लोज करूँ या फिर ट्रेड को होल्ड करूँ। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि कोई भी अगर आपको बता रहा है कि एक्जैक्टली यहाँ पर ये एश्योरिटी है, यहाँ पर ऐसे ट्रेड मिलेगी, तो दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पर आपको अब इस टाइम पे राइट नाउ मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि यू कांट चैलेंज द मार्केट। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकते, अगर एनालिसिस अच्छी है तो फिर आप यहाँ पर ज़रूर से बोल सकते हो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर ऐसे हो सकता है। तो अभी मैं भी आपको बता सकता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स थे जहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और जिनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि 90% प्राइस ऊपर जाएगा। बट यू कांट से थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर लोगों का एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर इसने बोला है तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसके ऊपर ट्रस्ट करके पूरा पैसे लगा देते हैं। बट यहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन होती है मार्केट के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत हैवी लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी ऐसे चीज़ों के ऊपर विश्वास मत करो। कोई अगर आपको यहाँ पर टेक्निकली चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहा है कि यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो सकती है, देन यू कैन, आई थिंक कि यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो भी सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बाकी जो भी है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एग्जैक्टली आप कैसे चार्ट्स को देखते हो, कैसे आप अपने एनालिसिस को देखते हो कि क्यों कौन क्या बोल रहा है। उसको अगर आपके पास जज करने की यहाँ पर जो है कैपेबिलिटी है, then I think you are well enough to judge the trades, good trades and the bad trades, and no one is there to share a bad trade with you. Everyone is trying to प्रोवाइड द गुड एंड द बेटर ट्रेड विथ यू ऑल गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें बीटीसी के बारे में। तो ये एड्रेस करना थोड़ा जरूरी था, जिसके कारण आई थिंक आई शुड हैव टू एड्रेस दिस। बट बाकी अगर आप में से किसी का भी यहाँ पर और भी कुछ कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर, यू कैन कॉमेंट मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन ए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी में और क्या ही बताओ कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एक्जैक्टली प्राइस व्हेन द प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग ऑन नैरो रेंज, जो कि प्राइस यहाँ पर था 26,512, देन आई टोल्ड यू दैट कि प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा एंड वी हैव सीन ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी एज वेल, जो कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डीप डाइव इन बीटीसी, जो कि टिल वी कैन एक्सपेक्ट 25,849 इज ए पॉसिबल जोन फॉर अस, ठीक है। तो इसी जोन पे हमें फर्स्ट प्राइस देखने को मिलेगी। सेकंड थिंग इज दैट वी माइट एक्सपेक्ट ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, जो कि 25,842, वी माइट सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टुडेज मार्केट इज ए ट्रैपी मार्केट, जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि जितना कम हो सके उतना फंड्स के साथ अगर आप ट्रेड करो, दैट मीन्स कि यू विल बी इन ए सेफर साइड। बाकी जो भी है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप क्या ट्रेड करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। अपने एंड से भी जरूर से इस चीज़ को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।